आप ठीक कह रहे हैं। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, अब तो एक्ट हो गया क्योंकि राष्ट्रपति ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। ये भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो कानूनी बदलाव हुए हैं उनमें से है, क्योंकि पहली बार भारत की सिटीजनशिप को धर्म से, रिलीजन से जोड़ा गया है। और ये एक तरह से हमारे देश का जो सेकुलर कैरेक्टर है उसको बदलने वाली घटना है। अगर पड़ोस के देश के अंदर धर्म के आधार पर वहीं की अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, तो भारत मुख दर्शक बनकर रह नहीं सकता। उनको बचाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको स्वीकारना। अगर सरकार ये कहे कि हमारे पड़ोस में लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तरह तरह से परसिक्यूट हो रहे हैं, और भारत उन परसिक्यूटेड लोगों के लिए शरण स्थली होगा, मुझे कोई एतराज नहीं। सिर्फ एतराज ही नहीं होगा, मैं तो सलाम करूंगा। क्योंकि आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे, उन्होंने अपने एड्रेस में क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूं जिसने दूसरे धर्मों का सच स्वीकार किया है। मैं उस देश का प्रतिनिधि हूं जिसने जिसको जरूरत हुई उसे शरण दिया है। अगर ये सरकार की नीति होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कमाल की चीज होगी। यही तो भारत की स्पिरिट है, लेकिन ये नहीं है। आप समझिए क्या कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं शरण देंगे, लेकिन सिर्फ 3 देश के लोगों को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। क्यों भाई, ये 3 क्यों? बाउंड्री लगने के लिए अफगानिस्तान से बाउंड्री लगती है, लेकिन म्यांमार से लगती है, चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, वो क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए इशारा ले दे के सिर्फ ये लगता है कि ये 3 मुस्लिम डोमिनेटेड देश हैं, इसलिए आप पिक कर रहे हैं। श्रीलंका से आए तमिल भारत में सबसे बड़े शरणार्थी समूह हैं। 3 दशकों से वे नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। इस कानून में म्यांमार के सताए गए रोहिंग्या का जिक्र नहीं है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक कहा है। यह कानून पाकिस्तान में अहमदिया, हजारा और बांग्लादेश में बिहारी मुसलमानों की यातना को नजरअंदाज करता है। इन समुदायों को बाहर रखना बताता है कि सरकार भेदभाव करती है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान है। किसकी चिंता कर रहे हैं? पाकिस्तान से? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहाँ आए इसको भी हम नागरिक बना दें? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दें? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दें? तो क्या कहना चाहते हैं? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे? मोटे तौर पे क्या कह रहे हैं? ये बिल मोटे तौर पे कह रहा है कि विदेश से आने वाले लोगों में कुछ हैं जो हमारे अपने हैं, जिनके लिए दरवाजा खुला है, कुछ हैं जिनको हम कह रहे हैं भैया बाहर जाओ, तुम्हारा क्या मतलब यहां आने का। और वो बाहर जाने वाले कौन? मुसलमान। और जहां तक उन्होंने पूछा कि मुस्लिमों को क्यों छोड़ा, मुस्लिमों को कोई नहीं छोड़ा है। मुस्लिम वहां धार्मिक रूप से प्रताड़ना इन पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है। और अगर आप सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी बात करें, वहां पर भी मुसलमानों के वो संप्रदाय हैं जिनको रिलीजियस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लिए क्यों नहीं दिल खोल रहे? बिल्कुल सही कहा जो हमारे बलूच के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वहां ह्यूमन राइट वायलेशन या एट्रोसिटी नहीं हो रहा है, वहां जीनोसाइड हो रहा है, मास मर्डर और मास किलिंग हो रहा है। आप चंद दिनों पहले देखिए क्वेटा में किस प्रकार से 100 वकीलों की हत्या कर दी गई और एक जनरेशन ऑफ लॉयर्स जो है उनको समाप्त कर दिया गया। वहां पर पंजाबी और सिंधी लोगों को घुसाकर बलूच की आइडेंटिटी को समाप्त किया जा सके, एक षड्यंत्र वहां चल रहा है। दूसरी बात आप देखिए, रेप वहां जिस प्रकार से कॉमन है महिलाओं के लिए, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, उसका कोई अंत नहीं है। 25,000 लोग मिसिंग हैं, मास ग्रेव्स वहां मिल रहे हैं। कि जहां इस्लामिक स्टेट है वहां पर इस्लाम के अनुयायियों पर धार्मिक प्रताड़ना होने की कोई संभावना नहीं है। एंड आप नहीं समझे, आपको अभी समझाऊंगा मैं। बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स वो ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीजन व्हेन दे वर ईस्ट पाकिस्तान। So it is not as if Muslims don't persecute Muslims. Ahmadiyas are Muslims, Baluchis are Muslims. आप अगर सच्ची में ऑप्रेस्ड लोगों को हेल्प करना चाहते तो मुहाजिरों को वापस लाइए। क्यों मुहाजिरों को वापस नहीं लाते? एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि आज पाकिस्तान में सुब्राष्ट्र जैसे लोग आके कहते हैं सिंध में लोग नहीं रह पा रहे, बलूचिस्तान में लोग नहीं रह पा रहे, अहमदिया नहीं रह पा रहे, और ना सारे बॉर्डर। मगर आप एक तरफ कह रहे हैं आप नहीं रह पा रहे, मगर वही रहो क्योंकि तुम मुस्लिम हो। बहुत बड़ा सवाल यहां से एक खड़ा किया कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है। मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि 6
धर्म के लोगों को ला रहे, इसका कोई एप्रिसिएशन नहीं है। सिर्फ मुस्लिम क्यों नहीं है ये बात पूछी जाए। पहली बार कानून में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, अगर आपको मैं एक पंक्ति की समरी बता दूं इस पूरे बिल और उसकी टेक्निकलिटीज की, वो है नो मुस्लिम्स प्लीज, थैंक यू, दिस इज इंडिया। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के दिल में मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, बाकी सब ठीक है, अपने लोग हैं, वो आ जाए। यही सबसे खतरनाक बात है, कानून में इस डिस्टिंक्शन को, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के डिस्टिंक्शन को बना देना, यही सबसे खतरनाक बात है। इसी का विरोध होना चाहिए। इसलिए मेहरबानी कर पॉलिटिक्स करिए, परंतु पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आज मन से आपको अपील करना चाहता हूं कि बड़े संवेदनशील मामले होते हैं और ये जो आग लगती है वो अपने ही घर को जलाती है, इसलिए इस आग से किसी ने खेलना नहीं चाहिए। तो आज के बाद अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान के मुसलमानों से रिश्ता क्या है? मुसलमान बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता है? क्या वजह है? अरे रख दूंगा किसी मस्जिद का नाम भगवान विष्णु के नाम पे, चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो देश के अंदर रहना नहीं चाहिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। मैं इस चीज को सच में समझना चाहती हूँ और दिल से समझना चाहती हूँ। मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। सवाल यही कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री पहले ही इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है, कि जिस दिन आरएसएस की साधना का 100 वर्ष पूरा होगा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा वो पत्थर और तलवार से नहीं होगा, वो बम और गोली से होगा। और इसलिए मेरी सारी योजनाएं सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के चल रही है और उसको मैं रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूं। भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। इसलिए मेरे भाइयों, भारत के लोगों, कुछ लोगों, निर्णय कर लेना, इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा। इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब जी रहे हैं। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? इतने भोले बन गए, इतने अनजान बन गए, आंख कान सब बंद कर दिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।